हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही अच्छी एक घटना जो मेरी लाइफ में घटित हुई और बहुत ही आश्चर्यजनक भी कह सकती हूँ और बहुत ही स्पेशल भी थी मेरे लिए। तो क्या मैं आपको बताती हूँ और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पुट अप करूँगी उसके बाद, तो आप प्लीज़ आंसर दीजिएगा अपने कमेंट के माध्यम से। अगर आप वाजिब समझो कि येस आपको आंसर करना चाहिए, मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती हूँ, बट लेकिन आप प्लीज़ बताइएगा। तो कल क्या हुआ कि ऐसे ही मैं इवनिंग टाइम पे करीब पौने 5 बजे घर से निकली। तो मुझे जाना था मंदिर, क्योंकि सैटरडे था। तो मैं जाती हूँ शनि मंदिर और साथ में वहाँ पे दिया दिया जला के। तो मेरा एक टेलर के पास भी जाना था, भैया के पास सूट लेने। तो मैं निकली घर से स्कूटर लेके। तो थोड़ा मैं निकल गई थी गोरखपुर से आगे, जो आपका रेलवे क्रॉसिंग है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ी अम्मा जी, मुझे लग रहा है 80 प्लस में रही होंगी। वो बिल्कुल वाइट बाल और कमर ऐसे झुकी हुई और बिल्कुल बहुत ही दुबली पतली सी थी। दो उन्होंने डंडा नहीं पकड़ा था लेकिन, और एक बैग कैरी करी हुई थी छोटा सा। तो वो वहाँ पे देखा मैंने कि मेरे से आगे 2-3 भैया लोग, स्कूटर वाले, कोई बाइक वाले, तो सबको हाथ दे रही थी कि प्लीज़ स्टॉप ऐसे करके, बैठने की कोशिश कर रही थी उनकी व्हीकल में। तो एक भैया को देखा तो वो भी गए, एक अंकल गए, उन्होंने भी नहीं रिस्पॉन्स करा, निकल गए आगे 2-3। तो फिर उसके बाद मेरी बारी आई, तो मैं वहाँ पे गई तो मुझे भी थोड़ा-सा मैं भी सकपका गई। मैंने कहा, भई आंटी जी हैं तो काफ़ी एज। तो उन्होंने कहा, आंटी आंटी जी ने कहा कि बेटा प्लीज़, 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 है ना, शी वाज़ ट्राइंग टू स्टॉप मी देयर। तो उन्होंने कहा बेटा प्लीज़। तो मैं थोड़ा रुक तो गई, क्योंकि अब भई ऐसा है कि इतने बुजुर्ग जो दिखते हैं, तो मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा, मैंने कहा भई सुन लेती हूँ क्या बोलना चाह रही हैं, है ना? तो बोलने लगी कि बेटा प्लीज़ मुझे भी आगे तक ले जाओ, बहुत थक गई हूँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे मुझे ले चलो। तो मैंने कहा आपको ले तो जाऊँ, पर मैं आपने जाना कहाँ है? तो कहने लगी कि आपको जहाँ जाना वहाँ ले चलो। तो फिर मैं थोड़ा और डर गई यार। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रही है कि जहाँ जाना है? मैंने कहा मुझे तो आंटी जी, मैंने कहा मैं तो इधर नहीं हूँ, मैं ऐसे ही मैं बोलने लगी। फिर मेरे को थोड़ा ऐसा हुआ कि कहीं आंटी जी घर छोड़ के कहीं से आई तो नहीं है, या फिर थोड़ा हो सकता है ना समटाइम कि दिमाग से थोड़ा, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो उन्होंने जब बोला कि नहीं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बेटा, मेरे को और आगे तक चलो। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे जाना है दुर्गा मंदिर तक ले चलो करके। तो दुर्गा मंदिर ये एमडीडीए कॉलोनी है देहरादून में, तो इससे थोड़ा-सा पहले पड़ता है। तो दुर्गा मंदिर जाना है करके बोली वो। तो मैंने कहा आप दुर्गा मंदिर क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे थोड़ा उन पे डाउट हो रहा था। मैंने कहा भई ऐसे तो इतनी बुजुर्ग लेडी हैं और यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लिफ्ट माँग रही किसी से भी, और आगे से किसी ने भी रोका नहीं। अब मैं तो फँस गई हूँ यहाँ पे, तो फिर मैं मना भी नहीं कर पाई, लेकिन उनको ले जाने में भी मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। तो मैंने कहा आप क्यों जा रहे हैं दुर्गा मंदिर? तो कहने लगी कि नहीं मुझे वहाँ तक जाना है, बस आप ले चलो मुझे, मेरा घर है वहाँ, ऐसा बोली। तो फिर मैंने कहा बोल रोक रोक लिया। एक बार लगा कि मैं बोलती हूँ कि आंटी जी मैं न्यू लर्नर हूँ, तो मैं डबल सीटिंग नहीं कर सकती हूँ करके, तो मैं आपको नहीं ले जा पाऊँगी। बट फिर कहते हैं ना, किसी ने कि अंतर आत्मा ने मेरे जवाब दिया कि अरे यार क्यों कर रही है ऐसा करके, देख लेना जो भी होगा, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्क आता, लेट्स सी, है ना। तो मैंने फिर बिठा दिया। मैंने कहा ओके आंटी आप बैठो, बट मैंने कहा आप अच्छे से पकड़ लेना भाई, क्योंकि उनकी कंडीशन इतनी वीक थी कि मैंने कहा ये बैठ भी पाएंगी स्कूटर में कि नहीं, है ना। तो मैंने कहा आप ढंग से पकड़ लेना। मैंने कहा आंटी जी मैं भी लर्नर ही हूँ, मुझे भी आता नहीं है ढंग से चल, क्योंकि हमेशा तो मैं अकेले ही निकलती हूँ, यूजुअली मैं किसी को बैठाती नहीं हूँ पीछे से। तो बिठा दिया मैंने। तो वो निकले हम फाटक से आगे, तो गोरखपुर मार्केट क्रॉस हुआ। तो देन मैंने कहा आप कहाँ की? तो कि हाँ नीचे करके, जो माता मंदिर, एक तो आगे जाता है डिफेंस को, एक माता मंदिर वाले रोड पे नीचे ही जो हमारे शिव मंदिर वाला। तो मैंने कहा ओके। आए तो ये हरी पुलिया क्रॉस करते हुए तो आ गए हम दुर्गा मंदिर पे। तो मैंने वहाँ पर रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं थोड़ा आगे चलो, आगे जो 3rd नंबर का पोल है, ऐसा बोलते, रोड के किनारे पोल लगे होते हैं ना लेफ्ट साइड में, जो 3rd नंबर का पोल है वहाँ से एक गली अंदर जाती कहती, तो वहाँ चलो। तो मुझे थोड़ा डर जैसा लगने लगा। मैंने कहा भाई गली गुली, क्योंकि मेन रोड से तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे तो रोक लेती। तो चलो फिर भी बढ़ गई मैं आगे। तो गली एक एक गली गुजरी, फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि अंदर वाली गली में, थोड़ा सा और आगे जाके अंदर वाली गली में चलो, फिर अंदर वाली गली। फिर उन्होंने कहा आप राइट ले लो, और फिर बोली कि यहाँ पे एक ब्रेकर आएगा, तो इस ब्रेकर है बेटा, आराम से चलाना, ऐसे बोल रही थी पीछे से, ठीक है। तो मैं उनसे कुछ पूछ रही थी। मैंने कहा आंटी आप कहाँ से आ रहे हो? आप अगर आप, कि मैं हरिद्वार से आ रही हूँ। तो मैंने कहा आप हरिद्वार से आ रहे हो तो आपको पिक करने क्यों नहीं आया कोई यहाँ पे? आपका कोई फैमिली मेम्बर या बच्चे या बहू कोई तो होगा। तो कुछ नहीं बोली वो, चुपचाप बैठी रही। तो फिर मैं भी ज़्यादा, मैंने कहा नहीं पूछती हूँ, चलो यहाँ तक आ ही गई हूँ, थोड़ा एक दो कदम और आगे ले जाते थे, है ना। तो स्कूटी मैंने आगे बढ़ाई। तो वहाँ पर जैसे ही, तो फिर राइट टर्न, वो ब्रेकर के बाद राइट टर्न लिया, तो उनका घर, उसने कहा 2nd नंबर का मेरा घर है। तो मैंने रोक दी स्कूटी। तो वो नीचे आ गई। तो फिर वो मेरे को बोलने लगे कि थैंक यू बेटा, मे गॉड ब्लेस यू सक्सेस एंड ऐसे करके, बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, ऐसे करके, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। तो अच्छा भी लगा। मैंने कहा थैंक यू आंटी जी। मैंने कहा सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो है मैंने आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दिया।
तो मैं उनको वहाँ पे छोड़ करके बोले थे पानी पीने चलो करके, तो मैंने कहा नहीं मैं अभी चलती हूँ, मेरे को ऑलरेडी लेट हो रहा है, क्योंकि मैंने जिस टेलर के पास जाना तो वो ऑलरेडी पीछे छूट गया था वो दुर्गा मंदिर से पहले। तो ये है कंडीशन। तो क्या हुआ कि अब जो बगल पे 2 लेडीज़ थी वहाँ पे खड़ी बाहर में ना, तो वो सब्ज़ी वाला भैया आता है, जैसे हमारी गलियों में रेहड़ी वगैरह लेके आता है, तो उसको रोक रही थी कि भैया सब्ज़ी। तो मुझे देख रही, तो फिर वो थोड़ा-सा उन्होंने ऐसे मतलब मुस्कुराने लगी। तो मैंने कहा आप जानते हो? मैंने कहा आंटी जी को। तो कहने लगी हाँ जानते हैं, यहीं पे रहती है, किराए पे रहती है, ऐसे ही करती हैं, हर किसी को से लिफ्ट लेके आती जाती रहती है, ऐसे बोलने लगी। तो मैंने कहा ओके, तो चलो मैंने कहा वही, एक तो अंदर से मुझे ये था कि पॉजिटिविटी ये थी कि मैंने चलो उनको वास्तव में उनके घर तक ड्रॉप कर दिया, है ना। पर दूसरा मैं ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि वो इतनी एज महिला, मतलब 80 प्लस की, आई थिंक 82-83 साल की ऐसी रही होंगी वो, है ना। और बिल्कुल, और कह रही कि मैं हरिद्वार से आ रही हूँ, और हरिद्वार से आ रही हूँ पैदल। आई थिंक वो रिस्पना से और वहाँ तक आ गई थी, विधानसभा रोड वाले जो होते हैं वहाँ तक वो पैदल आ गई थी, और उसके बाद उनको लगा कि मैं थक गई, तो वो वहाँ पर हर किसी को पूछ रही थी हाथ देख के, तो फिर मैंने रोक लिया। तो ये सीन है। तो आपको क्या लगता है? देखो मैं घर में आई तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि भाई देखो चलो तुमने करा, पर ऐसे नहीं बिठाना, आइंदा से ऐसे किसी को नहीं बिठाना, क्योंकि ऐसे मतलब जो सस्पिशियस पीपल हैं जिनके कोई वो नहीं है, तो आपको ऐसे नहीं बिठाना चाहिए था करके। तो थोड़ा सा मुझे लगा, वास्तव में मुझे नहीं बिठा, मुझे वहाँ पर लग रहा था, बट वही है ना कि अंदर से मेरा एक इनर कॉन्शियसनेस जो बोल रही थी वो कह रही कि नहीं आप ले लो, है ना, आप बिठा दो, देख लो, एज पीपल है, प्लस वो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, है ना, कि बेटा प्लीज़ प्लीज़ करके, तो देन मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। तो दोस्तों इस प्रकार की कंडीशंस आती है। अगर आप होते मेरी जगह पे तो आप क्या करते? अगर आपके सामने सिचुएशन आती है और इस टाइप से कोई लेडी या कोई भी बुजुर्ग या कोई भी इस टाइप नीडी पर्सन रोकता है, तो आप क्या करते? या उनको आप कैसे कन्विंस करते कि नहीं मैं आपको नहीं लेके जा सकती हूँ, या फिर आप ले जाते? तो आपको क्या लगता है कि मैंने जो किया क्या वो सही था? और अगर सही भी था तो वो उतनी एज लेडी, तो क्या उनके, आई थिंक उनके फैमिली वालों को उनका कंसर्न नहीं रहा होगा, या उनके पास कोई मोबाइल नंबर नहीं रहा होगा कि भाई हम आ रहे हैं, या इस टाइप से ना। तो चलो जो भी होगा उनका, पर ये बताओ कि आप लोग क्या करते? क्या आप लोग मेरी तरह इस तरह से रिस्की था वो एक प्रकार से, है ना, क्योंकि भाई मैं ऐसे कभी किसी को कैरी करके ले भी हो सकता, रास्ते में कुछ हो जाता, या समटाइम मेरे मन में पता क्या ख्याल आ रहा था, मुझे लग रहा था कि कहीं आंटी जी कहीं अंदर से बोले गली में गले, फिर अंदर लगा कहीं ऐसा ना बोले कि ये मुझे उठा के ले आई। कई चीज़ें आती है ना, मतलब नेगेटिव, कहते हैं ना कि आदमी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, पॉजिटिविटी बाद में आती है, और नेगेटिव थॉट्स पहले जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे भी ये लगने लगा कि कहीं ये ना बोले वहाँ अंदर जाके, और क्योंकि जब उन्होंने कहा ना कि आप ये वाली गली, फिर और अंदर, फिर और अंदर, और वो मतलब वो लोकेशन ऐसी थी, वो लोकेलिटी मैं कभी गई भी नहीं वहाँ पे। तो ये सीन है भाई। तो दोस्तों ये थी भाई आज की स्टोरी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, है ना। तो आप बताओ मुझे कि क्या मैंने सही किया, है ना, और अगर इन केस अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। तो चलिए दोस्तों आज का इतना ही, फिर कभी और किसी ऐसे ही इंसिडेंट के साथ आपके साथ आती हूँ। टिल देन आप लोग भी ख्याल रखिएगा, और भाई पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, तो भाई थोड़ा इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे कहीं अकेले आते जाते हैं, तो या तो उनके पास कोई मोबाइल नंबर दें, या तो फिर उनको कंटिन्यू उनके टच में रहें, या साथ में रहें, कोई एज है ना गाइड के रूप में उनके साथ होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ मुझे लगी भाई। थैंक यू।